साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईरान के बारे में जान सके, ये मेरी कोशिश है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आई ज्वाइन मर्चेंट्स नेवी इन ईरान। पहली बार मैं ईरान गया था मर्चेंट्स नेवी में। तो जहाँ पे आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वहाँ पे मैं डीज़ल टैंकर पे काम करता था। हमारा काम था कि डीज़ल पोर्ट से उठा के और दूसरी जगह पे पहुंचाना होता था। जैसे कि बड़ी शिप है, हमसे भी कोई बड़ी शिप है तो उसको फीड करते थे, ऐसा। तो उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ कि ईरान में अब खबर आई है कि 10 लाख की आर्मी तैयार हो गई कि अमेरिका से ग्राउंड पे युद्ध अगर लगना है तो 10 लाख आर्मी नियर अबाउट होने वाली है, रेडी है। एक आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि वहाँ की जो आर्मी है, जहाँ मेल एक भी है ना ईरान का, तो उसको 2 साल की ट्रेनिंग करनी ही करनी पड़ती है मिलिट्री की। 2 साल आफ्टर, जैसे हमारा होता है ना आफ्टर 12th, तो उनको 2 साल की लाजिम है। अगर उसके बाद वो कंटिन्यू आर्मी में ही करना चाहते हैं तो वो आर्मी में जाते हैं। अगर किसी को कुछ और काम है, कोई और चीज़ करनी है, जॉब करनी है, तो उसके लिए वो कर सकता है। लेकिन 2 साल में जो ये जूडो कराटे सब कुछ, असला वसला चलाना सब कुछ सीखते हैं। मैं खुद जब वहाँ पे गया था तो एक मरियल सा, मतलब एक मेरे जैसा लगा लो, कुछ मतलब वेट भी उसका 60 केजी के 50 केजी था। उस बंदे ने 80-90 किलो वाले की वाट लगा दी थी। कुछ ऐसे दाव पेच लगा के उनको सब सिखाया गया। बहुत बहुत तगड़े बंदे भाई वहाँ के। और इंडिया के लिए हमेशा प्यार रहता था यार। जितने भी मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, मैं तेहरान एयरपोर्ट पे उतरा था, मेरे को एजेंट लड़की एक लेने आई थी। तो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ओके, सॉरी, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो क्या है, आपको कुछ और बताता हूँ कि इतने सारे इंडियंस बंदर अब्बास यानी कि पोर्ट अब्बास में काम कर रहे हैं। जो नॉर्थ साइड है ईरान की वो फुल्ली ठंड है, पहाड़ है, बर्फ़ है। मुझे भी लगा था ऊपर से जब व्यू देखा कि ये तो यार मतलब किसी जैसे मान लो कि पहाड़ी एरिया या स्विट्ज़रलैंड में आ गया हूँ। वहाँ की पुलिस की ड्रेस भी वहाँ की स्विट्ज़रलैंड पुलिस से बहुत मेल खाती थी। और जैसे ही वहाँ पे उतरा तो मुझे लड़की एक आई बुर्का वाली और टैक्सी करवाई। और जाते हुए एक मेरे को चीज़ नोटिस की कि सड़कें बहुत साफ़, लेकिन गाड़ियाँ सिर्फ दो गाड़ियाँ ही वहाँ पे चल रही थी, देखी मैंने। एक तो कंटेसा टाइप, जो पीजो बोलते हैं, पीजो की गाड़ी होती है वो, जो 84 डब्बे वाली। टैक्सी भी वही है, लोग के पास भी वही है, इवन के पुलिस के पास भी वही। और बहुत कम किया कंपनी की व्हीकल हैं और वैन्स हैं, ये एक फैक्ट। उसके बाद आपको कुछ और जानकारी देता हूँ। करेंसी वहाँ की बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा लो। मान लीजिए मेरे को इधर एजेंट ने बोला था कि $1000 आप साथ में लेके जाना, तो मैं ले गया था। और उसने बोला कि वो एजेंट को पकड़ा देना जो आपको रिसीव करने आएगी। मुझे लगा ठीक है कोई बात नहीं, $1000 मैंने इंडिया से कर लिया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने $1000 उनको दे दिया। और उसी टाइम बदले में मेरे को इतनी मोटी गड्डी, जो बोलते हैं ना, इतनी मोटी नोट ही नोट, और एक एक नोट के पीछे 5-5 6-6 ज़ीरो। मुझे ये लगा कि $1000 का जैसे रेट होता है 70-80-90, कि ये इसने मुझे 70-80 हज़ार रुपये दे दिए कि चेंज करने के लिए बोला होगा। और मुझे बिस्किट, एक बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक्स लेके जूस वाली मेरे को बिठा दिया बस में। और इंग्लिश नहीं आ रही थी उनको, लेकिन वो उन्होंने ये बोला कि टू टू ओके। मुझे लगा 2 घंटे का सफ़र होगा, कि कोई बात नहीं 2 घंटे बीत जाएंगे। बस में चढ़ गया, पर्ची दे दी मेरे को कि आगे कंडक्टर को दे देना, ये आगे रास्ता। वो भाई 2 घंटों का खेल नहीं था, 2 दिन लगने वाले थे बस में। मैं तेहरान से अहवाज़ होता हुआ बंदर अब्बास मैं इतने टाइम बाद पहुंचा था कि मेरे को तीन तीन दिन लग गए थे। 2 दिन नहीं, 3 दिन।
लेकिन वहाँ के लोग बहुत यार प्यारे मिले मेरे को, जितने भी है। नॉर्थ कैस्पियन सी जो है वहाँ पे भी मेरे दोस्त काम कर रहे थे, तो साउथ वाले भी बढ़िया बुलाते थे, है ना। इंडियंस को बहुत प्यार करते हैं यार, मतलब जैसे अफ़गानिस्तान करता है ना, उस लेवल का तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं। जितने मुझे मिले हैं, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मैं उस आधार पे बोल रहा हूँ। अच्छा, और ईरान में जैसे पहले यूरोपियन कल्चर था, लेकिन 1979 और या फिर 1969 के बाद ये शिया कंट्री है। सुन्नी बहुत कम है, 10% है। शिया जो है वो 90% है, और 2-3% जो दूसरे लोग हैं जैसे यहूदी या कोई और, है ना। तो मतलब ये है कि शरिया कानून लगता है वहाँ पे। अभी मिसाइल्स जो हमला चल रहा है वो बहुत ज़्यादा उनके पास असला है। मैंने अपनी आंखों से देख रखा है कि वहाँ पे एक एक एरिए में बच्चों के पास भी मैंने बंदूकें देख रखी हैं, बड़ी बड़ी बंदूकें, पाइप गन्स, ये वो बच्चों के पास। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे सोमालिया साइड है वैसा नहीं है, लेकिन मतलब वेपन्स काफ़ी है उनके पास, और पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, जो भी है। अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दुनिया को मरवा देगा ये डोनाल्ड ट्रंप। मुझे तो लगता है कि ये कहीं एलियन वेलियन तो नहीं कोई कि अपने धरती पे आया हुआ। वेट, कुछ गड़बड़, एक दो बातें रह गई भाई। अ, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है फ़ारसी। जैसे मैं बोल के दिखाता हूँ, जैसे हाल चाल पूछना है तो ची खबर, क्या और की को वहाँ पे ची बोलते, ची खबर, सलामती, हसन आबाशी खेली खूबम, खूबम है, कैंट है, वधिया है, बढ़िया है, ऐसा। और वहाँ पे एक और बात आपको बताता हूँ कि गाड़ियाँ वहाँ पे चलती हैं, डीजल इतना सस्ता है, 110 120 की स्पीड पे तो नॉर्मल है उनके लिए। मैं टैक्सी करा के बैठा, 100 से ऊपर ले गया। मैं डर रहा हूँ कि भाई ये ठोक वोक ना दे, और उल्टे डायरेक्शन है इंडिया से, तो मुझे वैसे ही लग रहा है। और लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना, वो 120 को कुछ समझते ही नहीं। डीजल 3 या 4 रुपये प्रति लीटर वहाँ से निकलता है जो, ये बात। तेहरान जो था कैपिटल है, बहुत मस्त जगह है यार तेहरान। तेहरान के थोड़ी ऊपर टूनी का बोन है, वहाँ पे भी मेरा फ्रेंड है एक सज्जद, मेरे साथ शिप में काम करता था। वहाँ पे तो इतना स्विट्ज़रलैंड के बराबर का मान लो आप, बहुत बढ़िया जोग्राफी पे है। देखो जैसे हमारा जम्मू कश्मीर घिरा हुआ पहाड़ियों से, और साउथ में जाके सेम ईरान के साथ ऐसे ऊपर कैस्पियन सी लगता है ज़रूर, बाकी सेम है लोकेशन। और बाकी बातचीत करेंगे आगे। वीडियो को कोई ज़रूरत नहीं, बस शेयर मत करो चाहे कुछ भी है, बस आपको इन्फॉर्मेशन कुछ मन कर रहा था देने की तो वो मैंने दे दिया। अपने भाई लोग वहाँ पे बहुत अभी फंसे हुए हैं मेरे कांटेक्ट में, मैंने बात भी की है, दुबई में भी, ईरान में भी काफ़ी लोग हैं। लेकिन इंडियंस को वो निकाल रहे हैं धीरे धीरे, मतलब उनकी शिप्स को तेल दे रहे हैं अभी, और तेल जा रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक। वॉर से बचना है, शांति लानी है। धन्यवाद।